समस्या है उसके साथ हमारा मुकाबला है। किसी प्रत्याशी के साथ मेरा मुकाबला नहीं है। तो मैंने शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी मैं संघर्ष करूंगा। मेरा जीवन ही शिक्षकों के लिए। शिक्षक समाज में बहुत निराशा है। आप जाइए अभी तो एक कॉलेज में देखिएगा 5,000 पे PhD होल्डर प्रोफेसर काम करने के लिए मजबूर है, 10 सालों से मजबूर है। तो सारी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता है तब तक मैं लड़ता रहूंगा और अर्जुन की तरह मेरा लक्ष्य है कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा। दूसरे विकल्प की बहुत दिन से लोग तलाश में थे और विकल्प के रूप में उनको संघर्ष का साथी के रूप में जीवन कुमार आशा के किरण के रूप में दिखाई पड़ा। संघर्ष का साथी बनाकर जिताए ताकि आपका कॉलेज का भविष्य, आपका अपना भविष्य, आपके यूनिवर्सिटी का भविष्य, आपके पूरे सिस्टम का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ। आपका जीवन कुमार आपके जीवन के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लैब सिटी। शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर 31 तारीख को मतदान होना है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे शिक्षकों में काफी उत्साह बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ हैं एनडीए प्रत्याशी जीवन कुमार। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या शिक्षकों की समस्या नजर आई है। सर, गया शिक्षक निर्वाचन चुनाव से में 11 उम्मीदवार, आपका किनसे मुकाबला हो रहा है सर? किनसे टक्कर है? देखिए, हमारा किसी से टक्कर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमारा टक्कर सीधा शिक्षक के साथ जो समस्या है उसके साथ हमारा मुकाबला है। किसी प्रत्याशी के साथ मेरा मुकाबला नहीं है। और बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख लीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा, वहां पर उनकी अलग समस्या है। निजी शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की अलग समस्या है। विथ रेट कॉलेज में उनकी अलग समस्या है और जाइएगा संस्कृत स्कूलों में उनकी अलग समस्या है। तो इन समस्याओं से मेरा मुकाबला है और अभी तक इन समस्याओं पर काम नहीं किया गया। तो मेरा संघर्ष और मुकाबला केवल इन समस्याओं से है और निश्चित रूप से मैं जीतने के बाद इन समस्याओं को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। आखिर आपकी टक्कर कौन से उम्मीदवार से? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मेरा टक्कर किसी उम्मीदवार से नहीं है। मेरा जो टक्कर हो रहा है वो शिक्षकों की समस्याओं के साथ हो रहा है। मेरा मुकाबला शिक्षकों की समस्याओं के साथ है, उनके साथ हो रहे भेदभाव के साथ है और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है बिहार में, मेरा प्राथमिकता है कि मैं उसको पूरी तरह बिहार में खत्म करूं। सर, हर उम्मीदवार, हर पार्टी आपको लेकर कटाक्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक आपने किसी पे कटाक्ष या कोई टिप्पणी नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि बेतुका फालतू बेमतलब की बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चिंतित हूं और मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मुकाबला शिक्षक की समस्याओं के साथ है। शिक्षक के साथ हो रहा है जो भेदभाव है उसके साथ है और मैं उसके लिए चिंतित हूं। बस मेरा वही ध्यान है और इन सब फालतू बातों के लिए कौन किस पर कटाक्ष कर रहा है, मेरे पास समय नहीं है। चुनाव जीतकर विधान परिषद में जाएंगे तो क्या आप भी अन्य MLC के द्वारा जैसे सरकार से समझौता कर लेंगे? देखिए, ये बात आपका जो कहना है वाजिब है इसमें, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हमारा आज तक जो लोग समझौता करने का काम किए हैं तो वैसा आप हमारे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचिए। क्योंकि पहले भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैंने शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी मैं संघर्ष करूंगा। मेरा जीवन ही शिक्षकों के लिए समर्पित है। जब मैंने इस क्षेत्र में उतरा और इसके पहले मैंने निर्णय लिया तो मैंने ठान लिया कि मेरा पूरा जीवन समर्पित है शिक्षकों के लिए और मेरा पूरा जीवन शिक्षकों के संघर्ष के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। जब तक जीवन की जब तक जीवन की एक बूंद, एक सांस भी चलेगी तब तक हमारा पूरा संपूर्ण समस्याओं का समाधान के लिए हमारा मन, हमारा तन, हमारा पूरा शरीर संकल्पित रहेगा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। अभी हाल में बिहार सरकार ने मंत्री, विधायकों और MLC के मानदेय में बढ़ोतरी की है, लेकिन शिक्षकों का मानदेय वहीं के वहीं है। क्योंकि इससे हमको भारी तकलीफ है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी राज्य का और किसी भी देश का पैरामीटर जो है वहां पे शिक्षा का स्तर से होता है। आप किसी भी देश का पैरामीटर, जब उसके विकास के पैरामीटर की बात कीजिएगा तो आपको शिक्षा का पैरामीटर जो है वहां क्या है इस पर आपको बात करनी होगी। तो हमारा कहना है कि पहले उनका पेट भरना चाहिए और उनका जो वेतन है मात्र 30-35 हजार जो उनका पेमेंट बढ़ा देते हैं, मिनिमम उतना बढ़ा देते हैं जो उनके वर्तमान पेमेंट है, तो इससे वो दोगुने उत्साह से काम करेंगे। इसलिए और जो अभी वेतन बढ़ाया गया है मंत्री विधायकों का, तो हमें लगता है कि ये गलत हुआ है। इससे मैं हतप्रभ हूं और पीड़ित भी हूं। विधान परिषद के पिछले सदस्य गया के MLC सदन में नहीं जा रहे, उसी दौरान मानदेय का बढ़ोतरी किया गया। क्या शिक्षक समुदाय के प्रभावी तरीके से संघर्ष नहीं करते क्या? देखिए, अभी तक जो संघर्ष हुआ है ये बात तो आप शिक्षक समाज से ही पूछ सकते हैं। और 8 जिला में मुझे घूमने के क्रम में जो मुझे महसूस हुआ है कि शिक्षक समाज में बहुत निराशा है। आप जाइएगा विथ रेट कॉलेज में देखिएगा 5,000 पे PhD होल्डर
प्रोफेसर काम करने के लिए मजबूर है, 10 सालों से मजबूर है, 8 साल से मजबूर है। एक केमिस्ट्री के पीएचडी होल्डर जो प्रोफेसर है, एक मैथमेटिक्स के पीएचडी होल्डर जो प्रोफेसर है, एक मतलब केमिस्ट्री का पीएचडी होल्डर जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर कहने में भी उनको अंदर से ग्लानि महसूस होती है। ऐसी स्थिति हो गई समाज में, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारा समाज जा रहा है। एक शिक्षक हमारे राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश के हम गुरु मानते हैं, और विकास के पैरामीटर में उनका बड़ा योगदान है। एक आदर्श है शिक्षक, हम शिक्षकों को अपने दिल में आदर्श के रूप में हम स्थापित करते हैं और समाज भी करता है। और यदि ये समाज को मालूम होगा कि इस तरह से उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल ही मतलब एक निराशाजनक का माहौल होगा, भयपूर्ण माहौल बन जाएगा, और कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाकर फिर से शिक्षक नहीं बनाना चाहेंगे। इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसका परिवर्तन हम करेंगे। आपको शिक्षक अपना आशीर्वाद देते हैं और आपको एमएलसी चुनते हैं, तो आपकी पहली परिस्थिति क्या होगी? देखिए, हम आठों जिला में जो घूमने के क्रम में जो मुझे महसूस हुआ है, वो ये महसूस हुआ है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। नियोजित शिक्षकों की समस्याओं पे बात करें तो उनके साथ समस्या है, वेतन विसंगति का समस्या है, एमएससीपी का समस्या है, प्रोविडेंट फंड का रेशनल नहीं होना समस्या है, प्रमोशन टाइमली नहीं होना समस्या है, चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलना समस्या है, इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी समस्या है, और भी कई समस्याएं हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई मतलब एक मुश्त पेमेंट या फिर मतलब कि पेंशन प्लान नहीं, ये समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जब शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है कई जगहों पे, विभिन्न राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित सरकार हो चाहे कांग्रेस शासित सरकार हो, तब निश्चित रूप से बिहार में भी उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और एक साधे सब है हमारा ये सोचना है, और राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, तो एक समस्या का 90% समाधान हो जाएगा। दूसरी बात है, अतिथि शिक्षक हमारे पीछे बहुत है, अब उनमें अशांति का माहौल है। अतिथि शिक्षक का समस्या का समाधान का मतलब है कि उनको जहां पर पढ़ा रहे हैं वहीं पर उनको अस्थायी कर दिया जाए, उनको परमानेंट वहीं किया जाए, न कि उनको भटकाया जाए कि यहाँ 7वें चरण का जो नियोजन हो रहा है उसमें उनको यहाँ से वहां से वहां। हाँ, स्वैच्छिक स्तर पर ट्रांसफर की जो पॉलिसी है, जो कई बार सरकार ने अनाउंसमेंट किया लेकिन दिया नहीं है, हमारा है कि उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा कि स्वैच्छिक जो स्वेच्छा से कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनको स्वेच्छा से ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर की पॉलिसी को लिबरल बनाइए, ये मेरा कर्तव्य होगा। और साथ ही वित्त रहित कॉलेजों के बारे में मैंने पहले भी कहा है आपको, वित्त रहित कॉलेजों की हालत बहुत खराब है। ग्रांट का अपडेट नहीं होना, ग्रांट अपडेशन के नाम पर हमेशा इंक्वायरी पर इंक्वायरी हो रही है, ये गलत है। हमारा ग्रांट अपडेट करके, सारे कॉलेजों का ग्रांट अपडेट करके, उनमें से जो कॉलेज अंगीभूत होना चाहते हैं उनको अंगीभूत कीजिए आप, और परफॉर्मेंस बेसिस पे आप उनके सैलरी तय कीजिए, और उसके बाद जो है आप आगे की जो है जो सिस्टम को सुदृढ़ कीजिए। मेरा संस्कृत पे भी कहना है कि संस्कृत शिक्षकों का भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत को विलुप्त करने की पूरा योजना बना रखा है सब लोगों ने, और ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ से संस्कृत शब्द ही विलुप्त हो जाएगा। आने वाले समय में कोई संस्कृत स्कूल नहीं देख पाएंगे, संस्कृत महाविद्यालय नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह की योजना चल रहा है। हमारी पूरी ताकत रहेगी कि हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में संस्कृत का भी महत्व है, तो उसको बचाने के लिए पूरी ताकत से उस पर भी हम ध्यान देंगे। वित्त रहित कॉलेजों के अलावा, अतिथि शिक्षकों के अलावा, नियोजित शिक्षकों के अलावा, इन पर भी हम ध्यान देंगे। ऐसे और भी कई प्रकार के हमारे शिक्षक हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनके साथ में समस्या है। तो सारी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता है तब तक मैं लड़ता रहूंगा, और अर्जुन की तरह मेरा लक्ष्य है कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा। एक अंतिम और लास्ट समस्या जी, शिक्षकों के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, शिक्षकों के लिए ये मैसेज है, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 8 जिला में घूमने के क्रम में जो गैर शिक्षक निर्वाचन में 8 जिला आते हैं, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, उसमें हमने देखा है कि निराशा का माहौल है। चाहे वो वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक हों, चाहे वो संस्कृत के शिक्षक हों, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, हर जगह निराशा का माहौल है। मैं इस बार बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बार शिक्षक का प्रत्याशी एमएलसी का चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि एमएलसी के साथ साथ अपने संघर्ष का साथी चुनने में लगे हुए लोग। और निश्चित रूप से विकल्प की बहुत दिन से लोग तलाश में थे, और विकल्प के रूप में उनको संघर्ष का साथी के रूप में जीवन कुमार आशा के किरण के रूप में दिखाई पड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके आशाओं पर मैं निराशा का पानी नहीं फेंकने दूंगा किसी को भी, और मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे अंदर मेरे खून की एक एक बूंद, मेरे सांस की एक एक रपट, और मैं कहता हूं कि मेरे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत से मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके आशाओं के किरण पर निराशा का पानी कोई भी फेर दे। और मैं उनके हर समस्याओं को जो समाधान को लेकर अर्जुन की तरह मेरा लक्ष्य है कि मैं लड़ता रहूंगा। और मैं साथ साथ उनसे आग्रह भी करूंगा कि 31 तारीख को मतदान है, अपने एक एक मत का आप प्रयोग करें। अपना आपका बहुमूल्य मत जो है आपके संघर्ष के लिए
लगे और आप हमें अपना मजबूत साथी बनाकर, संघर्ष का साथी बनाकर जिताएं, ताकि आपका कॉलेज का भविष्य, आपका अपना भविष्य, आपके यूनिवर्सिटी का भविष्य, आपके पूरे सिस्टम का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं। आदरणीय शिक्षकगण, हमारे जो भी मतदाता है उनसे मेरा कहना है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो समझौता और संघर्ष के बीच हो रहा है। इस बार के लड़ाई में संघर्ष की आप जीत करें, और हमारा कहना है कि आपका एक एक वोट बहुमूल्य है। आप सभी लोग अपना हर वोट अपने जीवन के लिए दें। हमारा ये सभी लोगों से अपील है, आपका जीवन, कुमार आपके जीवन के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। ये मेरी पूरी ताकत के साथ, जितनी भी मेरे अंदर ताकत है, वो आपके जीवन के साथ हर मोड़ पर खड़ा रहेगा। मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा कहना है कि आपका जीवन 31 तारीख को हो रहे चुनाव में अब आपसे अपील करता है कि आप अपना एक एक मत जो है संघर्ष के लिए दें, न कि समझौता के लिए, और अपना पूरी ताकत जो है संघर्ष में ही लगाएं। और इसके साथ मेरा एक अपील और रहेगा कि आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपके सिस्टम, आपके मित्रगण और जहां भी लोग हैं, उनको भी ये मैसेज दें कि आप हमें जिताएं और जिताकर अपने संघर्ष के साथी चुनें।